हेलो एवरीवन, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिष्ट। एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज का पार्ट 6। स्टूडेंट्स, एक बार सभी लोग प्रीवियस क्लासेस जरूर देख लेना मिक्स्ड क्वेश्चंस का, और कुछ भी आपको पढ़ना हो, जो भी आपका डाउट हो स्टूडेंट्स, आप लोग प्लेलिस्ट जाकर चेक करिए। जो भी आपको पढ़ना है वो आपको मिलेगा, ठीक है। यस स्टूडेंट, तो पार्ट 6 को आज हम करेंगे। और स्टूडेंट्स, जिन्हें नहीं पता है सुन लीजिए, 100 MCQs का एक टारगेट हमने रखा है बेटा। 100 MCQs का एक टारगेट रखा है। उसमें हमारे 50 MCQs ऑलरेडी हमने कर दिए हैं 2 क्लास में। हर एक क्लास में हम 25 MCQs कर रहे हैं। प्लेलिस्ट भी बना दी है, जिन्होंने क्लास नहीं देखी है एक बार जरूर देख लें। स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको MCQs करवाए हैं क्लास में, उनका लेवल बिल्कुल वैसा ही है जैसा पेपर आपके अब आएगा, ठीक है, CBSE में। तो प्लीज़ आप सभी लोग उन क्वेश्चंस को भी जरूर देखें, ठीक है। तो 2 क्लासेस और बची है, जल्द ही वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप इस क्लास को शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, ठीक है, आपको लिंक मिल जाएगी, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी वहां पर 3 PDF शेयर कर दी बेटा, 3 चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF शेयर कर दी है। जल्द ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और भी चैप्टर्स की PDF आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, जल्द ही मैं शेयर करने वाला हूँ। स्टूडेंट देखिए, एक फायदा उसका ये भी है ग्रुप ज्वाइन करने का, कि अगर आपको कुछ डाउट होता है स्टूडेंट्स, एग्जाम तक आपका कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स, जब मन चाहे आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। जब मन चाहे आप लोग अपना अपना डाउट हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, या तो व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग सभी लोग टेक्स्ट कर लीजिए, अदरवाइज ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन ग्रुप ज्वाइन करना जरूरी है, ठीक है। चलिए, यस, अगर क्लास अच्छी लगती है स्टूडेंट्स आप लोगों को हमारी, ठीक है, तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, और यस, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, तभी आपको इस क्लास का अपडेट जो है वो डेली 7:30 PM पर मिलते रहेगा। तो दोस्तों देखिए, आज के क्वेश्चंस को आपको जरूर करना है। ये जो आज मैं आपको सिर्फ 4 क्वेश्चंस करवा रहा हूं, और ये 4 क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी हैं, हार्ड हैं, बट इंपॉर्टेंट भी है। और ये क्वेश्चंस आपको कहां मिलेंगे, कहां देखने को मिलेंगे भाई, एग्जाम में देखने को अगर मिल गए तो कहां मिलेंगे स्टूडेंट्स, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, सेक्शन D के अंदर। तो स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट्स, करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना, और ध्यान से करना, इस क्वेश्चन को कॉपी पेन लेके बैठ जाइए मेरे साथ साथ, इस फिगर को ही बनाना। इस क्वेश्चन में एक फिगर दिया हुआ है, इसको समझते हैं, पहले बना लेते हैं। अ कॉनिकल वेसल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर इज कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर। बेटा क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा होगा, सो इसका फिगर बना लेते हैं, ठीक है। चलिए, सो कैसे बनेगा देखिए, ये कौन बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है, कौन का टॉप बना रहा हूं मैं अभी। चलिए, बस सही हो रहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एक कोन है आपका, मैंने एक इन्वर्टेड कोन बना दिया। तो इन्वर्टेड कोन में ही तो आपके पास क्या हो सकता है बताइए, वाटर्स में आ सकता है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए एक स्फेयर को इस तरीके से इसके अंदर डाला, इसमें वाटर है पहले से ही, ठीक है, इसमें पहले से ही वाटर है, इसको इस तरीके से डाला कि क्या होगा देखिए, एक तो जो स्फेयर है ना, स्फेयर ने क्या कर दिया, इसको टच करा, ठीक है, इस तरह से डाला कि स्फेयर ने कोन की जो ये है ना स्लांट वाली हाइट है, इनको टच कर रखा। देखिए लिखा गया है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, स्फेयर इज लोवर्ड इनटू द वाटर एंड इट्स साइज, ठीक है, इज सच दैट व्हेन इट टचेस द साइड्स, ठीक है, व्हेन इट टचेस द साइड, जब क्या, देखो स्फेयर यहाँ डाला, जब स्फेयर ने साइड को जब टच किया, ठीक है, तो वो क्या हुआ, जस्ट उसके अंदर डूब गया। कौन, स्फेयर, स्फेयर क्या हुआ, जस्ट इमर्स्ड, ठीक है, मतलब जस्ट इमर्स मतलब जैसे ये है पानी यहाँ पर है आपका, ठीक है, तो स्फेयर ऐसे आया होगा आपका, ये देखिए यहाँ पर समझाता हूँ आपको, ठीक हो गया, जस्ट इमर्स्ड है। तो देखिए स्टूडेंट, वाटर का लेवल ये है, ये पूरा है वाटर का लेवल, ठीक हो गया। अब देखिए वैसे तो फिगर में दे रखा है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है, जो स्टेटमेंट लिखा है उसके हिसाब से ये है, जस्ट इमर्स है ना, इससे नीचे नहीं आया, जस्ट इमर्स्ड, डूब गया। अब देखिए स्टूडेंट, हाँ मैं इसका फिगर को एक काम करते हैं, चलिए इसकी कोई जरूरत नहीं, ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, बाकी तो हमें पता ही है क्या है। चलिए थोड़ा सा ऐसा बना लेते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान सुनना, एक स्फेयर है तो इसका सेंटर भी होगा, ठीक हो गया, यहाँ पर ये रेडियस हो गई। चलिए ये सब कुछ गिवन है क्वेश्चन में, ठीक हो गया। और एक चीज और स्टूडेंट देखिए, यहाँ से भी बना रखी है एक रेडियस इस तरीके से, और इसको पूरा ज्वाइन कर रखा है इस वर्टेक्स से, ठीक है।
तो आपको बिल्कुल ऐसे बनाना है फिगर को, ठीक है, सीधा बनाना बेटा इसको। तो चलिए स्टूडेंट देखिए क्या क्या है यहाँ पर आपका, इस तरह से फिगर है, पूरा है स्ट्रेट है, पूरा है, ये लाइन पूरी स्ट्रेट होगी, इस तरीके से फिगर है। अब देखिए यहाँ पर ये आपको A पॉइंट दे रखा है, ये आपको B दे रखा है भाई, और ये आपको O डैश दे रखा है, ठीक हो गया। और बाकी कुछ नहीं है, आप अपने हिसाब से जो लेना चाहते हैं वो ले लीजिए। मैं इसको O ले लेता हूँ, ठीक है, मैं इसको P ले लेता हूँ, इसको मैंने Q ले लिया मान लीजिए, और इसको मैंने R ले लिया, इससे कोई दिक्कत नहीं है, हमारी इच्छा, हम जो लेना चाहें, ठीक है। चलिए अब देखिए स्टूडेंट ध्यान से करना भाई इस चीज को। यहां पर क्या है, पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा एक चीज और है भाई, इसकी रेडियस दे रखी है, किसकी, आपको इसकी रेडियस गिवन है भाई, ये रेडियस आपको दे रखी है, किसकी, या कोन की रेडियस आपको दे रखी है जो कि 6 सेंटीमीटर है, और इसी कोन की आपको हाइट दी गई है। स्टूडेंट देखिए ये हाइट है, नॉट अ स्लांट हाइट, ये बस एक हाइट है, ये वाली हाइट, ठीक हो गया। चलिए अब स्टूडेंट काफी कुछ आपको पता है सर्कल से कि यहाँ पर ये तो 90 होंगे सब, ये भी 90 होगा भाई, ये भी 90 हो जाएगा, और इवन ये भी 90 हो जाएगा। पता है आपको कि टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये तीनों क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो हैं, ठीक हो गया। चलिए अब स्टूडेंट ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या लिखा गया है कि व्हेन इट टचेस इट्स साइड्स इट इज जस्ट इमर्स, ये तो ठीक हो गया, एज शोन इन फिगर ही बोला है। देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वाटर ओवरफ्लोस, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मतलब वाटर कहां था स्टार्टिंग में, कोन के अंदर था, कोन में था ना, तो कितना फ्रैक्शन वाटर का ओवरफ्लो हो गया, और वो वाटर कहां पर है, कोन पे है। अब देखिए स्टूडेंट्स ओवरफ्लो का क्या मतलब, सही बात है, जो पहले से अगर ये पूरा कोन फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड है, अब आपने इसके ऊपर एक स्फीयर इमर्स कर दिया, तो ऑब्वियसली वाटर तो ओवरफ्लो करना ही है, वाटर को तो गिरना ही है नीचे को। तो आपसे कह रहा है कितना वाटर गिरा, कितना फ्रैक्शन ऑफ वाटर ओवरफ्लोस हो गया। स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि बताइए कि वॉल्यूम ऑफ, देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर स्प्रेड आउट, वॉल्यूम ऑफ वाटर स्प्रेड आउट अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कोन, ये कह रहा है स्टूडेंट्स। तो इस चीज का मतलब समझिए आप लोग, ठीक हो गया। वॉल्यूम ऑफ वाटर स्प्रेड आउट अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कोन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर स्प्रेड आउट अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कोन। ऑलराइट, अब देखिए यहां से क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर स्प्रेड आउट, तो पानी जो बाहर निकला वो क्या है, उसका कितना वॉल्यूम है, कैसे पता लगेगा, उसका वॉल्यूम क्या है स्टूडेंट, कैसे पता लगेगा, आप मुझे क्या बता सकते हैं। यस स्टूडेंट देखिए मैंने आपको बताया था यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कुछ वाटर होगा पहले भाई, यहां पर कुछ वाटर होगा पहले। अब इस वाटर की जगह किसने ले ली भाई, इस स्फीयर ने ले ली, इस वाटर की जगह स्फीयर ने ले ली। अब वाटर के पास भी तो वॉल्यूम होता है ना उसका, वाटर हैज इट्स वॉल्यूम, अगर वाटर के पास का वॉल्यूम है, अब वो वॉल्यूम किसने अपने पास रख लिया, एक स्फीयर ने, और वो वाटर गया कहाँ, कहीं उड़ा थोड़ा हवा में नहीं, वो वाटर बाहर फ्लो हो गया। सो इट मीन्स स्टूडेंट सारा कॉन्सेप्ट यहां पर था कि वॉल्यूम ऑफ वाटर जो भी बाहर निकला स्प्रेड आउट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। नाउ स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब भी होता है, बट यहां पर एक ऐसी चीज है अभी जो हमें नहीं दे रखी है, रेडियस। हमें स्फीयर का रेडियस फाइंड करना है, और पूरी लड़ाई उसी की है कि स्फीयर का रेडियस फाइंड करके दिखाओ, हमें चाहिए तो बस चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम स्फीयर का रेडियस फाइंड करने जा रहे हैं। आई होप कि आपको ये जो चीज लिखी थी उसका मतलब ये है, समझ में आ गया होगा, ठीक हो गया स्टूडेंट। चलिए तो अब हम करते हैं भाई एक थोड़ा सा, अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट ये आपको दिख रहा होगा, ये ए है, ठीक है, और ये मैंने ऐसे कुछ दिखा रखा कि वॉल्यूम सॉरी वाटर स्प्रेड हो रहा है, बाहर को गिरा है। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ, यहाँ पर ये इसको आर मान लेता हूँ, ठीक हो गया भाई, ये भी आर, अब सब जगह से आर ही होगा, स्मॉल आर मान लिया मैंने, ठीक हो गया, और ये भी मैंने एक स्मॉल आर मान लिया। स्टूडेंट ये आपको सबको दिख रहा है, चलिए सबको क्लियर दिख रहा है। अब देखिए करते हैं कुछ ऐसा कि निकल जाए। यस अब देखिए स्टूडेंट यहाँ ध्यान से देखना, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो देखिए स्टूडेंट्स इन ट्राइंगल यहाँ लिखता हूँ ए ओ डैश आर, ए ओ डैश आर में
मैं जैसा कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही करना। देखिए ए ओ डैश आर में आप लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा ए आर का स्क्वायर, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ यूजिंग या फिर अप्लाई, आप लोग लिखना है इसको अच्छे से, पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए स्टूडेंट क्या होगा, ए आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला ओ डैश आर का स्क्वायर। ये अगर कंफ्यूज करता है ना आपको ओ डैश तो आप अपने हिसाब से जो कुछ भी रख लीजिए इनको, ठीक है। चलिए ओ डैश आर का स्क्वायर प्लस साथ साथ क्या होगा स्टूडेंट्स, ए ओ डैश का स्क्वायर, ए ओ डैश का होल स्क्वायर, मतलब ये होल स्क्वायर ही आप लोगों का, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ए ओ डैश का होल स्क्वायर कुछ नहीं है, बस खाली ओ डैश कंफ्यूज कर रहा है, खाली ऐसा कुछ नहीं है। ए आर का स्क्वायर, इसको निकाल दीजिए भाई। ओ डैश आर कितना है, ओ डैश आर कितना है, ये देखिए हाइट 8 का स्क्वायर, और स्टूडेंट्स ए ओ डैश कितना है, रेडियस ऑफ अ कोन कितना है स्टूडेंट्स 6 है, तो 64 प्लस 36 हो गया आपका। आई होप ये वाला चीज आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसको प्लीज आप सभी लोग अभी नोट कर लीजिए, ठीक है। ये जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है, ठीक है। चलिए तो मैं इसको रफ कर लेता हूं, इसको आगे फिर लिख दूंगा मैं, ठीक है। सो इसमें देखिए ए आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 36 और ए आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आ गया स्टूडेंट्स, और ये आपका आ गया 10 सेंटीमीटर, समझ में आया। देखिए ये तो आपका 10 सेंटीमीटर आ गया ए आर। नाउ स्टूडेंट्स देखिए छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको लिखनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने आपसे क्या कहा वो मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुन लेना मेरी बात, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, पहले ये चीज लिख लेना कि क्या, हाँ इन ट्राइंगल, इससे पहले आप ये क्या लिखना कि टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसीलिए क्या हुआ, ये ओ डैश इज परपेंडिकुलर टू ए बी हो गया, ये चीज आपको अच्छे से पता है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स अब किसी चीज की जरूरत पड़ रही है, यहाँ पर देखिए मैं लिखता हूँ, आपके सामने देखिए कैसे क्या लिखना है, सिंस टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। सिंस टेंजेंट ड्रॉन टू एन एक्सटर्नल पॉइंट या फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, कुछ भी लिखना, टू अ सर्कल आर इक्वल। देखिए क्या मजेदार क्वेश्चन है भाई, सर्कल के साथ साथ वॉल्यूम, सरफेस एरिया वॉल्यूम भी, दोनों चीज एक साथ। तो देखिए अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करना है आपको यहाँ पर से, अब जब ये हो ही गया तो एक काम कर लेते हैं कि ए ओ डैश जो भी होगा वो ए पी के बराबर होगा, समझे स्टूडेंट्स। भाई जो समझ गया है एक बार कमेंट कर दे, नीचे लिख दे प्लीज, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए यस हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। देखिए ये और ये बराबर होंगे, ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया ए, तो टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल टेंजेंट ड्रॉन टू एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, तो ए पी इज इक्वल टू ए ओ डैश। अब बेटा यहां पर ध्यान सुनना, ए ओ डैश आपका 6 है तो ए पी भी 6 हो गया। अब देखिए यहां पर क्यों कर रहा हूं, उसका क्या कारण है। सबसे यहां पर मैंने क्या लड़ाई किस चीज की है, यहां पर लड़ाई किसकी है, रेडियस को फाइंड करने के लिए हम इतना सारा कुछ कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहां पर ये वाला ये निकल जाएगा आपका, कैसे देखिए, जो ए आर है आपके पास, जो पी आर है वो कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स आपका, ये पी आर कैसे निकलेगा बताइए मुझे, ये पी आर कैसे निकलेगा, पी आर इज इक्वल टू ए आर माइनस ए पी, ए आर माइनस ए पी, ठीक है। तो 10 माइनस 6 और ये आपका 4 सेंटीमीटर आ गया। चलिए भाई ये आ गया। देखिए आर के टर्म्स में कुछ अगर पाइथागोरस थ्योरम लग रही हो, कुछ इक्वेशन बन रही हो, तो आंसर भी आपका आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट यहां से यहां तक हम जानते हैं कि ओ डैश कितना है भाई, ओ डैश भी तो रेडियस ही है, तो ये आपका ये कितना है आपका आर है। स्टूडेंट देखिए ओ डैश आर कितना है एंड ओ डैश आर कितना है स्टूडेंट्स, ओ डैश आर कितना है, ये देखिए ये ओ डैश आर कितना है आप लोगों का यहां पर पूरा 8 है, ठीक है। सो देखिए क्या आप मुझे ओ आर फाइंड करके बता सकते हैं, यस। तो ओ आर क्या हो जाएगा, ओ डैश आर माइनस ओ डैश, ठीक है, ओ डैश आर माइनस ओ डैश। सो इस हिसाब से 8 माइनस आर हो गया, देख लीजिए, ठीक हो गया। चलिए तो ये जो चीज आई आपकी ओ आर, ये कितनी आ गई 8 माइनस आर, ये आपका आर हो गया, और ये पी आर आपका कितना हो गया देखिए 4 सेंटीमीटर। अब तो बहुत आसान है। सो यहां पर लिख लेता हूं स्टूडेंट्स, अगेन in triangle
POR, बेटी POR में लगाइए। अब देखिए ध्यान से करना स्टूडेंट्स, कंफ्यूज मत होना। अब कंफ्यूज मत हो रहा, अभी आप लोगों को काफी बच्चों को ऐसा ना लगे यहाँ पर कि ये है 90 करके, नहीं ये 90 नहीं है स्टूडेंट। आपको पता है कि OP परपेंडिकुलर होता है AR के, क्योंकि टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो ये 90 सामने वाला ये जो होगा हाइपोटेन्यूज होगा, ये वाला हाइपोटेन्यूज होगा। सो OR का स्क्वायर अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, OR का स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, OP स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा है तो सबको? चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, सो OR का स्क्वायर इज इक्वल टू OP कितना है? अच्छा OR का स्क्वायर भी पता है आपको, OR कितना है? 8 माइनस R, तो बेटा 8 माइनस R का, ठीक है, 8 माइनस R का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OP कितना है बेटा? OP है आपका R का स्क्वायर प्लस PR कितना आपके पास, ये दिख रहा है आपको 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट यहां से क्या कर सकते हैं हम, ठीक है, यस। सो यहां से क्या होगा हमारा, चलिए क्वेश्चन तो मैं यहां पर लिख दूंगा, मैं यहां पर लिखता हूं, ठीक है, इस चीज को यहां से स्टार्ट करता हूं ऐसे। चलिए अब देखिए स्टूडेंट यहां पर क्या लिखता हूं, ये देखिए R स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, देखिए R स्क्वायर इज इक्वल टू इतना माइनस ये 8 माइनस R का स्क्वायर, 4 4 16, और यहां चले आएगा तो माइनस का 16 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आएगा 8 स्क्वायर, ठीक है, 8 8 जा 64, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2B, माइनस 2 16 R, और ये माइनस का 16, ठीक है, यहाँ से R स्क्वायर आ गया, ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट ये R स्क्वायर कट गए, 16R को यहाँ भेज देता हूँ, और 64 माइनस 16 हो गया, ये आ गया 48, तो R की वैल्यू स्टूडेंट्स आपको 3 मिल गई। लीजिए सारी लड़ाई इसी की थी और यही निकल चुका है, अब रेडियस आपको 3 मिल गई। अब कुछ नहीं करना है, तो बहुत सिंपल हो गया। मैंने आपको क्या बताया, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन जो फाइंड करना है वो क्या कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर स्प्रेड आउट अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन, या फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कोन, वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐसे लिख सकते हैं इनिशियली, मतलब शुरुआत में क्या था, इनिशियली इन द कोन। अरे जरूरत थोड़ा है स्टूडेंट कि जैसा बुक्स में लिखा है हमें वैसा ही छापना है पूरा, नहीं यार, अपनी आपकी इच्छा है स्टूडेंट, जब आपको समझ में आ गया सब कुछ तो आप ऐसे लिखिए ना, क्या प्रॉब्लम है। देखिए सो वॉल्यूम ऑफ वाटर स्प्रेड आउट क्या था, वॉल्यूम ऑफ स्प्रेड आउट क्या था, वॉल्यूम ऑफ क्या, स्फीयर। अब एक काम कर लेते हैं, इनको यहाँ नीचे फाइंड करता हूँ, तो 4/3, ठीक है, पाई को पाई रहने दीजिए, R का क्यूब, R कितना है स्टूडेंट, 3 है, ठीक है, अपॉन, अब नीचे क्या है, ये क्या है आपके पास कोन, 1/3 पाई R स्क्वायर H, 1/3 पाई R स्क्वायर, ये क्या 6 इंटू हाइट कितनी थी 8, ठीक है सर, 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, समझ में आया, ठीक है। अब देखिए क्या है आपका यहाँ पर 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ठीक हो गया। कितना आ रहा है आप लोग चेक करना स्टूडेंट्स, का आंसर आएगा आपके पास ये आएगा 3:8 आने वाला है स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। कितना आएगा इसका आंसर, 3:8, ठीक है, यस। देखिए ऊपर 4 बचा आपके पास, और 2 जा 4, ये भी कट गया आपस में, तो 3/8 आ रहा है, तो आप लोग इसको अच्छे से कर सकते हैं, 3:8। चलिए स्टूडेंट देख लीजिए, आया इतना समझ में, देखिए 4/3 था ना, मैंने इसको उससे काट दिया, यहाँ 4 बचा, बस हो गया, बाकी क्या, ये 2 2 जा 4 हुआ, 4 से 4 भी कट गया, और 3/8 आ गया, बस सिंपल सा। समझ में आया सबको, ठीक हो गया। अब ये आपका आ गया, मतलब 3 या तो 3/8 लिख लीजिए या 3:8 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, समझ जाएगी सर, ठीक है। तो ये है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वाटर फ्लोज आउट, कितना हो गया, 3/8, मतलब 8 का 3 पार्ट निकल गया, ऐसा समझिए, ऐसे फ्रैक्शन में ऐसा समझिए कि 8 वॉल्यूम ऑफ फ्रैक्शन, वो क्या था, वाटर था इन द कोन, उसका 3 पार्ट निकल गया, बस हो गया, ऐसे समझिए इसको, ठीक है, ठीक है ना। और अगर आपको निकालने को बोला जाए तो आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है, मतलब आपसे कहा जाए कि बताइए वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना था, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वाटर इनिशियली इन द कोन, मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन आपको फाइंड करना, तो आप वॉल्यूम ऑफ कोन भी फाइंड कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से करना इसको, ये आपका 8 माइनस R का होल स्क्वायर है।
सो यस स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकंड कर लेते हैं और आई होप कि आप लोगों ने पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया होगा एंड नोट भी कर लिया होगा अपनी कॉपी पर। तो अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को बेटा समझ लीजिए, इसका फिगर नहीं दिया होता है, ठीक है। दिया है तो अगर दिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर फिगर नहीं दिया हो तब हम क्या करेंगे। क्वेश्चन देखिए, द रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल इज 4 सेंटीमीटर। इन सर्कल मतलब देखिए स्टूडेंट्स, इनका मतलब अंदर, किसके, ट्राइंगल के अंदर। तो यहां पर देखिए एक ऐसा सर्कल है विच इज प्लेस्ड इनसाइड द ट्राइंगल। तो भाई इसको बना लीजिए और इस तरीके से ही होगा, सही बात है, ठीक है। सॉरी चलिए ये देखिए, ठीक है। ध्यान से करना स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में करते हैं, ज़्यादा टाइम लगाएंगे, लेकिन ऐसा थोड़ा सा लेंथी है। द रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल इज 4 सेंटीमीटर एंड द सेगमेंट्स, ध्यान सुनना, सेगमेंट्स एंड द सेगमेंट्स मतलब लाइन का सेगमेंट, ठीक है, लाइन का टूटना, टूटे हुए पार्ट्स। एंड द सेगमेंट्स इनटू विच वन साइड इज डिवाइडेड, ठीक है, इनटू विच वन साइड इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, सेगमेंट्स की लेंथ कह रहा है और ये सेगमेंट्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से डिवाइड हो रखे हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से डिवाइड हो रखे हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स यार, एक साइड ऐसी होगी जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से डिवाइड हुई होगी और वो क्या बन गई फिर सेगमेंट्स, और उन्हीं सेगमेंट्स की आपको लेंथ दे रखी है कितनी स्टूडेंट्स, एक की 6 एक की 8। तो किसी भी कोई भी साइड को कंसीडर कर लीजिए। मैंने चलिए पहले मैं वर्टिसेस बनाता हूं ए बी एंड सी, ठीक हो गया। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक ही हो गया, ये टच करता है, जो नहीं कर रहे आप कर लेना, इसको टच करवा लेना। यहाँ पर हो गया, इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं, ठीक हो गया। स्टूडेंट देखिए इसका रेडियस दे रखा है पहले से ही, इन सर्कल का रेडियस कितना है आपके पास, ये आपके पास 4 सेंटीमीटर है। अब ये 4 है तो क्या हमें क्या लेना, तो सब जगह से 4 ही होगा, ये हर जगह से 4 सेंटीमीटर ही होगा। आप इसको डॉटेड लाइन से ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है, सब जगह से 4 ही होगा। अब ये इसका इन सेंटर हो गया, ठीक है, ध्यान सुनना, हाँ ये आपका सेंटर हो गया, मतलब इन सेंटर हो गया। इसको मैंने आई से रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पर किससे कर दिया, आई से। अब देखिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, यहाँ पर इसने क्या कहा, एक साइड ऐसी है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से डिवाइड हो रखी, तो वो क्या है, लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो कौन है, कोई भी कंसीडर, या तो याली साइड को मान लीजिए, या तो याली साइड या तो याली साइड। चलिए मैं कहता हूं, मान लीजिए मेरे पास Q है, Q एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और उसने इस लाइन को डिवाइड कर दिया, तो लाइन सेगमेंट्स ये बन गए आपके। और ये कितने दे रखे हैं आपको, एक दे रखा है स्टूडेंट 6 और एक दे रखा है 8 सेंटीमीटर। सो आई होप स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को समझ रहे होंगे अच्छे से। ये आपका 6 और ये इतना 8 इतना 6। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर पता आपसे क्या पूछा है, डिटरमाइन द अदर 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। बेटा बहुत अच्छे से समझ लेना, सीख लेना इसको, ठीक है। स्टूडेंट देखिए ये क्वेश्चन आएगा तो 5 मार्क्स में आएगा। तो इसमें हमें क्या करना है, 2 चीज़ का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। एक तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल पता होना चाहिए, जो सिंपली नॉर्मली फॉर्मूला होता है, कौन सा वाला, हाफ बेस इनटू हाइट वाला। और एक फॉर्मूला आपको वो याद रखना है जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। उन दोनों से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो आप इसको देखना अच्छे से, मैं बता रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, सबसे पहले तो यहाँ से ज्वाइन कर लेना है बी से ई को, मतलब सेंटर से ज्वाइन, वर्टेक्स, इन वर्टेक्स को ज्वाइन कर लेना सेंटर से, ठीक है। तो इनको ज्वाइन कर लेना आप लोग, ये आई हो गया। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करना है, देखिए मैं मान लेता हूं लेट सी आर इज इक्वल टू, मैंने क्या दिया, अच्छा सी आर नहीं, सॉरी मैंने क्या दिया, अच्छा लेट बी आर इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है, लेट बी आर इज इक्वल टू एक्स, बटा बी आर को मैंने क्या दिया, एक्स है, ठीक है, बी आर मैंने एक्स बोल दिया यहां से। चलिए स्टूडेंट्स अगर बी आर एक्स है तो देखिए स्टूडेंट्स वी नो कि टेंजेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, वी नो दैट टेंजेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। चलिए तो इससे बी आर बराबर कितना हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया बीपी। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो बीपी है वो भी एक्स हो गया, कुछ नहीं मतलब ये भी एक्स हो गया और ये भी x हो गया। स्टूडेंट देखिए जब मैंने सब लिख ही दिया है यहाँ पर, ठीक है, वी नो दैट टेंजेंट सर्कल आर इक्वल, तो ये 6 है तो ये भी 6 हो गया, और ये 8 है तो सी क्यू बराबर सी आर, ये भी 8 हो गया।
यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आपको पता है यहाँ पर हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। अप्लाई हीरोन्स फॉर्मूला, मैं कुछ सिखा रहा हूँ, हीरोन्स फॉर्मूला इन ट्राइंगल ए बी सी में। और उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है, एंड फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी में लिख देना, ठीक है। तो उसके लिए क्या सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है, सेमी पैरामीटर, जिसका फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी ए मान लीजिए, मैंने कह दिया यहाँ से यहाँ तक ए है, ये पूरा ए है जिसकी वैल्यू एक्स प्लस 6 होगी, ठीक है। ये पूरा मान लीजिए आपके पास चलिए इस किसी को भी मान लीजिए, हाँ मैंने इसको बी मान, चलो बी मान लीजिए इसको, ये हो गया बी, और जो कि कितना है स्टूडेंट्स, ध्यान सुनना, हाँ ये वाली चीज़ मैंने, ठीक है, आपके सामने कर रहा हूँ, मैंने ये वाली चीज़ को ए ले रखा है और ये वाली चीज़ को मैंने बी ले रखा है, और ये कितना हो गया 8 + 6 14 सेंटीमीटर, मतलब साइड है, हाँ ये साइड ए सी साइड है, याद रखना, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक कितना लेते हैं इसको, ये है कितना x + 8 है, ठीक है, और ये कितना है मान लीजिए आपके पास ये वाला जो चीज़ है कितना है, ये सी है। चलिए स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर लीजिए, छोटा वाला सी बना दिया मैंने। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये निकाल लीजिए। तो s इज इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या होता है, देखिए a + b + c, तो x + 6 + 14, x + 6 प्लस, ठीक है 14 प्लस x + 8 अपॉन 2, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए दिख रहा है सबको। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया 2x प्लस अच्छा 14 28, चलिए तो कितना आ गया, x एस इज इक्वल टू ये कितना आ गया 2x प्लस, देखिए x प्लस 2x 8 से 14 28 28 बाई 2 आ रहा है, ठीक है, ये कट जाएगा आपको पता, तो s इज इक्वल टू x प्लस 14 सेंटीमीटर आ गया। अब स्टूडेंट देखिए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाते हैं बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। बेटा कर लीजिए, छोड़ना कुछ नहीं है, नहीं ये नहीं सोचना है ना, बस आपको यही तो नहीं सोचना है कि ये नहीं आएगा करके, ऐसा नहीं सोचना है स्टूडेंट्स। जब सर्कल से कुछ डिलीट ही नहीं हुआ है तो आप क्यों सोच रहे हैं कि ये चीज़ नहीं आएगी। मैंने अभी भी आपसे कह दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसी नेगेटिविटी मत रखिए, ठीक है। एग्जाम के लिए ऐसा मत सोचिए कि ये नहीं आएगा, आप मतलब डर रहे हैं, आप नहीं करना चाह रहे उस क्वेश्चन को, आप डर रहे हैं उसको देखकर, ठीक है, तो डर को दूर कर दीजिए ना। तो ये क्वेश्चंस कर लेंगे तो बहुत काफ़ी क्वेश्चंस आपके ना सर्कल में आप इजीली सॉल्व करने लग जाएंगे, क्योंकि आपको पता, आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आप लोग कर ले रहे हैं अभी। अब इन क्वेश्चंस को इग्नोर करके क्या कर रहे हैं बताइए, तो प्लीज़ इग्नोर नहीं करना है, ठीक है, डरना नहीं है क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है, सो यहाँ पर क्या करा जाए अब, सो एस माइनस ए तो एस कितना है x + 14, ठीक है। देखिए स्टूडेंट मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से करना, s माइनस ए x + 14, ठीक है, और x + 14 माइनस x + 6, भाई x + 14 माइनस जो x + 6 है ना स्टूडेंट, वो ऐसे रहेगा, ठीक हो गया। चलिए तो मैं एक काम करता हूँ, इसको देखिए सुनो आपके सामने कर रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा -x - 6 हो जाएगा, ठीक है, -x - 6। उसके बाद s माइनस बी, भाई 14 माइनस सॉरी x + 14 s माइनस बी x + 14 माइनस 14 से 14 कर दिया तो कितना आ गया, x आ गया, ठीक है। आप लोग प्लीज़ सुनना इसको, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा स्टेप्स लेने पड़ेंगे, नहीं तो मैं कुछ स्किप कर रहा हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो x प्लस अगेन 14 माइनस ये वाला बचा है, ठीक है, माइनस का x, वो प्लस था तो अंदर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का 8, यही गलतियां करते हैं तो उसको सुधारनी है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए सर ये तो ऐसे ही रहेगा x + 14, ठीक है भाई, इससे इसको काट दिए 6 4 10 और ये आ गया x और इससे ये कट गया, ठीक है, सॉरी 6 4 10 नहीं स्टूडेंट्स, आराम से करना इसको, x + 14 है, ठीक है, x + 14 होगा, ठीक है। तो 14 माइनस 6 कितना हो गया है, ठीक है, 14 माइनस 6 8 हो गया है, ठीक है, कितना हो गया 8 हो गया। और यहाँ पर ये देखिए ये भी कट गया इससे, और इधर भी आप x रख लीजिए, ठीक है, ये x ऐसी रहा, और इसका क्या होगा 14 माइनस 8 अगेन से 14 माइनस 8 ये आ गया आपका 6 आएगा, तो 8 6 जा 48, तो यहाँ पर आ गया आपका, ठीक है स्टूडेंट।
अब देखिए क्या करना है आपको, 8 6 जा 48, सो 48 ऐसे ही रहा आपका x और यहाँ से x प्लस 14, कुछ नहीं होगा, आराम से होगा, बस टेंशन मत लीजिए, ठीक है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ और पता है, मैं एक काम और कर सकता हूँ भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालने का एक तरीका और है मेरे पास। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड करने का मेरे पास एक मेथड और है, वो क्या, ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC ना, इसके अंदर 3 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। स्टूडेंट ध्यान सुनना, इसके अंदर 3 ट्राइंगल्स बन रहे हैं जो कि राइट एंगल ट्राइंगल हैं। कौन से, इसको मैंने BIC, AIC एंड AIB। जब मैं इन तीनों ट्राइंगल्स को प्लस करूंगा सो वी गेट रिजल्टेंट ABC, ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो एरिया ऑफ, मुझे लगता है आज इसको इतने डीपली समझा रहा हूँ तो 2 ही क्वेश्चन रखने की सोच रहा हूँ, ठीक है। अभी क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम है, हमें इतना डरना नहीं है, ठीक है, आराम से करना है चीज़ों को, और काफ़ी कुछ हमारा हो चुका है इससे। ये चीज़ आपको भी पता होगा, ठीक है। केस स्टडीज़ हमने बहुत सारी केस स्टडीज भी सॉल्व कर रखी हैं, प्लेलिस्ट जाकर चेक करिए, आपको केस स्टडीज़ भी मिल जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोग जब देखेंगे, मेहनत करेंगे खुद ना, ठीक है, तो आपको सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, ये तो हमारा चलो इतना ठीक हो गया। अब इसके बाद की कहानी है, और कुछ मिस तो नहीं है ना, देख लेना स्टूडेंट्स, ठीक है, ये सब कटेगा x। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल BIC, देखिए इसके अंदर 3 चीजें हैं भाई, BIC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AIC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AIB, AI और B, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए अब क्या होगा, BIC, एरिया ऑफ ट्राइंगल BIC, तो हाफ बेस इनटू हाइट। क्यों, देखिए स्टूडेंट्स ये है ट्राइंगल और यहां से यहां तक क्या होगी, हाइट ही तो होगी, ठीक हो गया। यहां से यहां तक सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। आपको पता है ना बाइसेक्ट द कॉर्ड, नहीं सॉरी यहाँ पर कुछ और बोल दिया, सॉरी ये तो हाँ, अरे सॉरी, ये तो कौन सी आपकी प्रॉपर्टी, ये वाली, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। परपेंडिकुलर होता है तो मतलब ये इसकी हाइट ही होगी, ठीक है। वो भी प्रॉपर्टी है, वो 9th क्लास की है, ठीक है, वो भी प्रॉपर्टी हो 9th क्लास की हो, वो मैंने ये वाली बोल दी, ये आपको पता होगा वैसे, ये परपेंडिकुलर होता है करके, ठीक है। तो इसका अभी फिलहाल कोई यूज नहीं है, तो ये हाइट है, ठीक है, इस ट्रायंगल की ये हाइट हो, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इसके, ठीक हो गया, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर, देखिए 90 डिग्री पर है। सो अब देखिए यहाँ पर हाफ बेस इंटू हाइट, तो x प्लस 8 बेस ही हो गया भाई, और हाइट क्या हो गई 4, तो हाइट तो हमेशा यही रहेगी। फिर हाफ AIC वाला, देखिए AIC में देखिए बेस क्या है 14, ठीक है, इंटू 14, और हाइट 4 ही रहेगी, एंड हाफ बेस इंटू हाइट, ये क्या रहेगा, ये क्या हो गया आपका, देखिए बेस x प्लस 6 इंटू 4। चलिए अब देखिए 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा 4। अब देखिए क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका ये, यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड भी करनी पड़ेगी, यहाँ भी आपको उसमें ध्यान से देखना। तो यह आ जाएगा 2x प्लस 16 प्लस sin 4 28 प्लस यह आएगा 2x प्लस 12, ठीक है, कितना आ गया 4x, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स कितना आ गया है 4x। चलिए अब क्या होगा यहाँ से 2x प्लस 2x कितना हो गया स्टूडेंट्स, 4x हो गया। चलिए तो 4x प्लस ये आ गया आपका यहाँ से 8 9 10 3 1 4, ठीक है, 56, 4x प्लस 56 आ रहा है, ठीक है। और एक चीज़ और कर सकता हूँ, यहाँ से मैं 4 करके x प्लस 14 को मैंने कॉमन निकाल दिया, ठीक है। देखिए 8 9 10 1 2 3 4 40 और था, ठीक है। तो 4x प्लस 56 ये भी तो आपका एरिया ही है। तो स्टूडेंट्स ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को जब आप इक्वेट करेंगे तो ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा। सो देखिए स्टूडेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो यहाँ से क्या क्या कह सकते हैं हम कि जो √48 यहाँ से करता हूँ, ठीक है स्टूडेंट, तो √48 और x, ठीक है, ध्यान से ना, √48x और x प्लस 14 है यहाँ पर, किसके बराबर हो जाएगा 4
x प्लस 14 के इक्वल हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो स्क्वायरिंग कर देना आप लोग। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको आप मान सकते हैं पहली दूसरी करके लिख लेना, फर्स्ट ऐसे करके, सेकंड करके लिख लीजिए इसको, और इक्वेशन 1, ठीक है, ठीक है ना, ये इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2, ठीक है, एज द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी आर सेम इन बोथ केसेस, ठीक है, आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड हो गया, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके ये 48x रहेगा और ये x प्लस 14 हो जाएगा, और सुन ये कितना आ गया 4 का स्क्वायर for 16 और ये x प्लस 14 का होल स्क्वायर। अब मैं ऐसा कर सकता हूँ, वैसे देखा जाए तो इसको x प्लस 14 से एक बार काट देता हूँ, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 48x 16x प्लस 14, ठीक है, तो 48x इज इक्वल टू 16x प्लस 16 इंटू 14 देख लीजिए कितना होगा, इसको यहाँ ले आइए आप लोग, यह आएगा 32x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट, 16 इंटू 14, ठीक है, और 16 2 जा 32 एंड 2 7 जा 14, तो x की वैल्यू आपको स्टूडेंट्स यहाँ से 7 सेंटीमीटर मिल गई। एंड आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने समझ लिया होगा, थोड़ा सा लेंथी था, ठीक है, ये थोड़ा सा आपका लेंथी था। चलिए, सो ये आपका थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, और इसे अब आपको करना है, ठीक हो गया, तो 7 आ गया। तो स्टूडेंट्स अब देख लीजिए यहाँ सम लीजिए, 8 प्लस 7 15 और 7 प्लस 6 13, तो आपका जो आंसर आया स्टूडेंट, जो बची हुई दो साइड है वो क्या हो गई आपकी, 8 प्लस 7 15 और 13 होगी, ठीक है, तो 15 एंड 13 सेंटीमीटर, ठीक है, तो द साइड्स आर, यहाँ कहाँ लिखेंगे, जगह ही नहीं है, ठीक है, तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं, तो अच्छा है, मैं यहाँ पर उसको रफ कर देता हूँ, इसको देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर, ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पर क्या करते हैं, तो x आ गया आपका कितना 7, सो ए बी कितना आ गया स्टूडेंट 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर, और बी सी कितना आ गया आपके पास x 7 प्लस 8, ठीक है, 7 प्लस 8 कितना 15 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स अगर बोरियत हो रही है तो मैं इस क्लास को एंड कर देता हूँ, ठीक, एक क्वेश्चन ट्राई करता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन और कराता है, लेकिन वो ज़्यादा लेंथी नहीं है, थोड़ा सा समय लगेगा, आप प्लीज़ उसको देखिए, ठीक है, प्लीज़ इसको देखिए स्टूडेंट, देखिए यही तो क्वेश्चन है जो आप लोग जब आपको दिखता है तो बिल्कुल आप तेज़ी से पेज पलटते हैं, फिर पेज पलटने लग जाते हैं ना, अरे कोई हार्ड क्वेश्चन ना दिख जाएगा, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, जिन दिनों सॉरी आजकल आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है, तो कोई ऐसा क्वेश्चन देख लिया आपने हार्ड, अरे ये तो नहीं आएगा, छोड़ो, ऐसे करो, नहीं बेटा नहीं छोड़ना है, मैं आपको यहाँ पर सब करा रहा हूँ, तो ध्यान से देखना है इस चीज़ को, ठीक है। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। सो यस स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और ये क्वेश्चन तो मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा स्टूडेंट्स वो आप खुद करेंगे घर से, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन लेंथी इसलिए भी हो गए क्योंकि डिटेलिंग में आपको बताना था, ठीक है, वो जो 2 क्वेश्चन थे वो मैंने काफ़ी टाइम से सोचा था कि आपको बताऊंगा, तो आज मौका मिल गया उस क्वेश्चन को कराने का, तो आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को जरूर देखें, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी मैं ही कराऊंगा आपको, बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है, सरफेस एरिया वॉल्यूम से है, वो आप खुद करेंगे, लेकिन नहीं आया तो मैं अगले ही दिन इसको करवा दूंगा। अब नहीं आया कैसे, अगर आपको नहीं आया तो कैसे बताएंगे कि नहीं आया, ये ठीक है, इस पर बताना, ऑलराइट, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए फटाफट, यहाँ भी मैसेज कर टेक्स्ट कर सकते हैं कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लो, यहाँ से मैं कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब देखिए सुनिए, यहाँ पर क्या है, फाइंड ए सॉरी इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एक चीज और बोला गया है कि प्रूव दैट द रेडियस आर ऑफ द सर्कल विच टचेस द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। अब यहाँ पर ये सर्कल ऐसा बनाना है जो टच कर रहे हैं, जो टच कर रहे हैं किसको, इसको, ट्राइंगल की साइड्स को जो टच कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर हो गया आपके पास, इसका सेंटर मान लेते हैं ओ, ये, और इसको अच्छे से बनाना, ठीक है। चलिए, तो ये भी आपके पास 90, ये 90 बन नहीं रहा है, बना लेना, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इसको 90 बनाना आप लोग, ठीक, तो ये भी आपके पास 90 हो गया,
ये टच करा इसने, और ये भी 90 बनाना पड़ेगा आपको। ठीक हो गया, इसको भी 90 बना लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको भी करेक्ट ऐसे बनाना, बिल्कुल करेक्ट सीधा होना चाहिए ऐसे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है आपके पास, ये पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट हो गए आपके। ठीक है, मैं कहता हूँ P, Q and R आर द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑन दी साइड्स। लिख सकते हैं ऐसा कुछ कि AB, BC एंड AC पर। ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको क्या पता है कि ये तो रेडियस है और ये भी रेडियस है। देखिए ये भी आपको पता है कि एक प्रॉपर्टी है जो मैं अभी लिख रहा हूँ वो आपको लिखनी है। ठीक है, कि टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये टेंजेंट है, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है रेडियस के। कहाँ से, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से। ठीक है, तो ये 90 तो ये भी 90। अब राइट एंगल ट्राइंगल है यार, मैं कहता हूँ ये है 90 लीजिए, तो भाई ये सभी 90, तो आपको क्या पता लग रहा है यहाँ से, तो स्क्वायर ऐसा बन गया, तो स्क्वायर ही बन गया पूरा। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 हो जाएगा एंगल की क्वाड्रेट की एंगल सम प्रॉपर्टी से 90। और एक चीज़ और देखिए, ये और ये भी इक्वल है, ये और ये भी इक्वल है, तो भाई क्या बन गया, स्क्वायर ही बन गया सिंपल सा। तो सीधे लिख देना कि वी नो दैट, अच्छा वी नो छोड़ रहने दीजिए, ओ आर इज इक्वल टू पी आर। ठीक है ना, यहाँ पर ओ आर किसके बराबर है, पी बी के बराबर है, और ऐसी ओ पी बी आर के बराबर है। सो देखिए यहाँ पर हेयर ओ पी इज इक्वल टू बी आर एंड ओ आर इज इक्वल टू पी बी, ये लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और ये आर तो ये भी आर हो जाएगा। अगर इसको आर नहीं लिखना चाह रहे तो ये दूसरी प्रॉपर्टी से आर हो जाएगा, किससे, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। ठीक है, तो बी आर इज इक्वल टू बी पी भी हो गया। ठीक है, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, डायरेक्ट शॉर्ट लिख देते हैं, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो इस हिसाब से हम कह देंगे कि बी आर जो है बेटा वही आपका बी पी भी हो गया, और जितनी चीज़ें दिख रही है सब लिख दीजिए, सी आर बराबर सी क्यू हो गया एंड ए पी बराबर ए क्यू हो गया है, और ये सारे तो 90 ही हैं, आपको पता है। सो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है कि हाइपोटेन्यूस वाला जो साइड है उसको हमने स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर रखा है, और बचे हुए दो साइड है उनको मैंने ए और बी से कर रखा है, कुछ भी मान लीजिए किसी को भी, तो ए हो गया और ये आपका स्मॉल बी हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, वेरी इजी, वेरी वेरी एंड वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सो देखिए प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट कह रहा है। ठीक है, क्या प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट कि आर क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, ए प्लस बी माइनस सी बाय 2 होना चाहिए। ठीक हो गया, अब ये प्रूफ करना है ना स्टूडेंट, देखिए बहुत अच्छा है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है, जब द स्कॉलर्स हाउस आपके साथ है तो टेंशन की तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, कैसे होगा नहीं सोचना भाई, सब है आपके पास। ठीक है, सुन देखिए, अब यहाँ से चीज़ों को उठाकर इस तरफ लेकर आइए, यहाँ से कुछ ना कुछ करिए, इन चीज़ों को उठाकर यहाँ की तरफ लेकर आइए। देखिए स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखना, रिलेशन ए बी सी और आर में तीनों में ही है, तो सब कुछ आपको चाहिए, यहाँ से जितनी भी चीज़ें लाएंगे वो सी की तरफ आनी चाहिए, तो उसमें ए भी होना चाहिए, बी भी होना चाहिए, आर भी होना चाहिए। समझने कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अगर ये आर है ये बी है तो ये कितना होगा, सी आर। तो देखिए सी आर, तो ये प्रूफ कर लीजिए आप, तो सी आर हमको देखिए सी आर क्या होगा, सी आर कितना होगा, बी सी माइनस बी आर, बी सी माइनस बी आर, तो बी सी कितना आपके पास, बी माइनस का आर। ठीक हो गया। ऐसे ही स्टूडेंट्स आपके पास यहां पर ए पी कितना होगा भाई, ये ए पी कितना होगा, ए बी माइनस बी पी, ए बी माइनस बी पी, और स्टूडेंट्स ए बी आपके पास ए है माइनस, और बी पी आपके पास देखिए बी पी भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्योंकि ओ आर बराबर बी पी भी है। ठीक हो, और वैसे भी बी आर बराबर बी पी भी है, ये कुछ भी कर लीजिए, तो ए माइनस आर हो गया। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट जो सी आर है वही सी क्यू भी है, तो सी आर बराबर सी क्यू भी है, सिंस जब सी आर बराबर सी क्यू है तो बेटा सी क्यू भी आपके पास बी माइनस आर हो गया, ये भी बी माइनस आर हो गया। ऐसे ही जब ए पी बराबर ए क्यू है यहाँ पर,
अगर ए पी बराबर ए क्यू है स्टूडेंट्स, सो क्यों ना मैं लिख दूं कि ए क्यू कितना हो गया आपके पास, ए क्यू कितना हो गया, वही ए क्यू बराबर ए क्यू भी क्या हो गया, ए माइनस आर हो गया। अब मुझे एक चीज दिख रहा है यहाँ से कि जो ए सी है वो दो सेगमेंट से मिलके बन रहा है, ए क्यू प्लस क्यू सी, ठीक हो गया, ए क्यू प्लस क्यू सी। अब ए सी जो है वो हाइपोटेन्यूज थी तो वो आर था, और ए क्यू कितना है स्टूडेंट यहाँ से ए माइनस आर, और क्यू सी कितना है, कहाँ गया क्यू सी, बी माइनस आर, ठीक है। सो माइनस का 2r और ये यहां चले गया, ठीक है, सॉरी ये तो आपका सी था, तो ए सी आपके पास सी है, ठीक है, ए सी सी है। तो ये आ गया स्टूडेंट्स, मुझे क्या निकालना है, ए प्लस बी माइनस सी ना, तो मैं इसको यहाँ ले आता हूँ 2r, देखिए ये माइनस का ये माइनस का यहाँ देखा तो 2r बना देगा, और ये ए प्लस बी और ये माइनस का सी वहाँ, तो r इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी बाई 2। यह आ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये नहीं तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो इसलिए आ सकता है, इसके भी चांस, एक तो फर्स्ट क्वेश्चन और एक थर्ड क्वेश्चन, बीच वाला भी कर लेना, कभी भी कुछ भी हो सकता है इसमें। वो डी जो सेक्शन है बेटा वो खाली तो नहीं दे रखा ना, ऐसी सेक्शन डी जो आपका है इस बार पेपर में एग्जाम में, तो सेक्शन डी में कुछ ना कुछ तो सोच समझ के उसमें क्वेश्चंस रखे जाएंगे ना, तो उसके लिए तैयार हो जाना, ठीक है। तो कुछ ना कुछ सोच समझ के उसमें क्वेश्चंस रखे जाएंगे वो सेक्शन डी में जो 5 मार्क्स कंटेन कर रहा है, तो बेटा वो शायद इन लोगों के लिए ही हो, ऐसे क्वेश्चंस के लिए हो, तो प्रिपेयर हो जाइए, डरना क्यों है। चलिए, तो अब एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग होमवर्क से करना। सुन देखिए, क्वेश्चन पढ़ता हूं, समझ में आ जाएगा कौन सा क्वेश्चन है। अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग, ठीक है, 14 मीटर डीप, अर्थ टेकन आउट, मिट्टी बाहर निकाली, ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट, ठीक है, टू अ विड्थ ऑफ 4 मीटर की एम्बैंकमेंट बनाई गई। आपने देखा होगा कुएं से मिट्टी निकाल के इसके चारों तरफ एक एम्बैंकमेंट बना देते हैं, चारों तरफ एक दीवार बनाते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए ये आपकी अर्थ है अभी, तो आपने कुआं खोदा इस तरीके से नीचे को, तो मिट्टी निकाली यहाँ से, चलिए, और कितनी कुछ है 40 मीटर डीप जो भी है, ठीक है, 14 मीटर डीप है, मिट्टी निकाल के उसी मिट्टी कहाँ से निकाली, किस शेप की निकाल रखी थी कि मिट्टी जब हमने निकाला तो कैसा शेप बन गया, सिलेंडर का। वेल तो सिलेंडर का शेप के ही होते हैं, तो यहाँ से जो आपने मिट्टी निकाली तो इसके ऊपर एक आपने देखा होगा ऐसी दीवार बन जाती है, क्योंकि कोई इसमें बच्चा या फिर कोई भी पर्सन इसके अंदर ना चले जाए करके, ठीक है, तो एक वॉल बनाते हैं इसी करके, तो यही वॉल है आपकी एम्बैंकमेंट कहलाती है, इसे करके, ठीक है, ऐसे करके एक एम्बैंकमेंट होती है, बस कुछ नहीं। और इस तरीके से आपने देखा होगा, समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है, ये बस, तो ऐसा कुछ है। अब आपको क्या जानते हैं कि वो जो मिट्टी आपने कहाँ कंज्यूम कर दी, यहाँ एम्बैंकमेंट ये है पूरा, ठीक है, ये चारों तरफ से, ये इसको आप नोटिस कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इमेजिन कर सकते हैं अगर आप सोच रहे हो तो। और इसमें मैं आपको बताता हूँ इसका कैसे निकलता है वॉल्यूम, आउटर माइनस इनर करके निकाल देना, आंसर आ जाएगा। तो जो भी आपने देखिए वॉल्यूम ऑफ क्या वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू, वॉल्यूम का कन्वर्जन वाला क्वेश्चन है, करवाया था मैंने बहुत पहले आपको, वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू क्या, यहाँ पर क्या कर देना, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, और एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस इनर सिलेंडर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया, अगर नहीं आया तो मुझे बता देना, मैंने आपको आइडिया दे दिया, ठीक है। टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट फाइंड द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, आपको उसकी हाइट ही पता लग जाएगी, ठीक है, बाकी चीजें आपको दे रखी सब यहाँ से, ठीक है। इसकी विड्थ है 4 और उसकी रेडियस है कितनी 3, तो हो जाएगा, डायमीटर 3 है तो 1.5 लेके आराम से उसको प्लस कर देना, 1.3 प्लस 4 करके आउटर का ही मिल जाएगा। चलिए, तो हो गया आपके लिए, होमवर्क से हो गया भाई, क्वेश्चन को कर लेना होमवर्क से। चलिए, यस, सो यस स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं और थोड़े से लेंथी थे, तो मैंने आपको डिटेल में समझा दिए, एक्सप्लेन कर दिए। सो आई होप कि आपने सीख भी लिए होंगे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इसको एक बार और इनकी प्रैक्टिस करिए, और अगर कोई कुछ डाउट हुआ हो स्टूडेंट्स, ये व्हाट्सएप नंबर दे रखा, स्क्रीनशॉट लेकर आप बता दीजिए कि सर आपने ये वाला पार्ट कैसे किया, वो भी मैं आपको समझा दूँगा, ठीक है, यहाँ पर कैसे हुआ क्या हुआ। तो एग्जाम तक आपको जितनी हेल्प चाहिए स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में आप हमसे ले सकते हैं, कैसी, फ्री ऑफ कॉस्ट वाली, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, तो अब मिलते हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर से एक और नई क्लास लेकर।
तो आपको अगर कुछ और पढ़ना है स्टूडेंट्स, कोई ऐसा टॉपिक हो जिसमें आपको डाउट हो कि आप चाहते हो सर इस तरह के ये वाले क्वेश्चंस हमें कराइए, ठीक है, तो आप लोग मुझे एक बार जरूर बता देना, ठीक है। ये नंबर सब दे रखा आपको, इसमें आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप लोगों को एक काम और करना है, वो क्या, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना सभी लोग, ठीक है। चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टूडेंट्स आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।